जय, गरिमा ने म्हारे को सब कुछ बता दिया। उसने म्हारे को जो कुछ भी कहा कि वो सच है। मैं आप लोगों को बताने वाला था, लेकिन मैं अरे क्यों नहीं जाना चाहती सारिका मुंबई? वो मुझे लगता है कि वो नई नई आई है ना इस घर में, तो यूं अचानक जाना। इसका मतलब गरिमा भाभी ने माँ और पापा को सारिका के कॉलेज जाने के बारे में नहीं बताया। जय, उसने थारे को तो बताया होगा ना कि वो मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती। नहीं माँ, उसने मुझे नहीं, मेरा मतलब उसने बताया मुझे। वो सारिका कह रही थी कि वो अभी अभी शादी करके इस घर में आई है, तो अभी मुंबई जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा। जैसा कि गरिमा भाभी ने कहा ना, वो सारिका चाह रही थी कि वो आप लोगों के साथ थोड़ा और समय बिताए, लेकिन माँ मैंने उसे साफ मना कर दिया। इतनी सी बात थी, तूने म्हारे को। एक काम कर, जाकर सारिका को लेकर बुला बुला। हम समझाते उसे। नहीं माँ, मैं सारिका को समझा दूंगा, मैं मना भी लूंगा उसे। हम लोग जाएंगे मुंबई। हाँ मैं बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं जाता हूँ। जय, बेटा, थारे मन में कोई भी बात हो जो थारे को परेशान कर रहे हो तो मुझे बता दे। है कोई बात जो तुझे परेशान कर रही है जय? मैं तेरा बाप हूं बेटा, बता। नहीं, कोई बात नहीं है, बस यही बात थी। अब सब ठीक है। पक्का? जी। खुश रह। जा। गई तो थी मासा के पास सब कुछ बताने के लिए, पर बता ना पाई। आपका भला चाहती हूँ देवर जी, और आपकी भलाई इसी में है कि इस बात का हल सुबह होने से पहले हो जाए। अब तक की बात हम तीनों के बीच में है। कल जब ये बात सबके सामने आएगी कि सारिका डॉक्टरी पढ़ना चाहती है, तो सोचा है कि क्या होगा। आप सारिका के पास जाइए और अभी उसे बता दीजिए कि उसका ये सपना इस घर में रहकर पूरा नहीं हो सकता। मैं उसे पता नहीं वाला था जब आप मुझे बुलाने आ गए थे,
लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। जो सपना मैंने उसे दिखाया है ना, अब उसे तोड़ना ही होगा। अब नहीं रुकूंगा मैं। सारिका, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मेरी तरफ मत देखिएगा। मैं आपकी आंख से आंख मिलाकर ये बात कह सकूं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है सारिका। उस दिन जब आपके पापा मेरे घर वालों को आपकी पढ़ाई के बारे में बताने आए थे, तो मुझे लगा कि अगर मेरे घर वालों को ये पता चल गया कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो वो इस शादी के लिए इनकार कर देते, और मैं आपको खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने आपके पापा से ये झूठ बोल दिया कि मेरे घर वालों को पता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। सारिका, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका सपना पूरा हो। मैंने आपके बिना जिंदगी ना तो कभी सोची थी, ना कभी सोच सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने, लेकिन इस घर में आपका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आप कल सारिका, आप कल कॉलेज नहीं जा सकेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरी सारिका की मुस्कान हमेशा बनी रहे, और ये भी चाहता हूं कि मुझे जन्म देने वाली मां का सर कभी ना झुके। ना सारिका का सपना तोड़ना, ना मेरी मां का विश्वास। मैं वादा करता हूं, आपका हर सपना अब मेरा सपना होगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, सर आंखों पर होगी। आपके हर सपने को मैं साकार करूंगा। मैं आपके चरणों में बैठकर ये वचन देता हूं कि हमेशा सिर्फ आपका बेटा बनकर रहूंगा। सारिका का सपना और मां का विश्वास दोनों आपके भरोसे छोड़ रहा हूं प्रभु। न्याय करना, क्योंकि आज रात में हर हाल में सारिका को सच पता कर ही रहूंगा। Dava dava dani 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 dava maga dava dava dani 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 dava maga
कैसे जगाऊं मैं आपको नींद से सारिका? कोई बात नहीं, मैं आपके उठ जाने का इंतजार करूंगा, चाहे पूरी रात क्यों ना मुझे आपके उठ जाने के इंतजार में बितानी पड़े। सारिका, आप मेरी बात मानेंगी ना? हाँ हाँ, आप सो जाइए, हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, मैं आपकी सब बात मानूंगी, ठीक है? मम्मो, मुझे पता था सुबह सुबह पहला फोन तेरा ही आएगा। और तूने रात को ही सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगा लिया होगा, है ना? अरे कितनी बातें करती है तू। अब तू ससुराल में है, मायके में ना है, थोड़ा कम बोलने की आदत डाल। अगर मैं आदतें गिनवाने लग जाऊं ना तो यही शाम के 5 बज जाएंगे। अच्छा अच्छा मेरी छोटी माँ, अब घर का सारा काम खत्म कर और कॉलेज जाने की तैयारी कर, वरना तेरी सास तो कहेगी कि तेरी मम्मो ने कुछ ना सिखाया तुझे। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मू, यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तुझे पता है मम्मू, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। एक अच्छा परिवार जहाँ सब मुझे बहू नहीं बेटी समझ कर रखते हैं। एक इतना प्यार करने वाला पति, जिन्होंने मेरे हर सपने को अपना समझकर मेरा साथ देने की कोशिश की है। यहाँ मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया है। तुझे पता है मम्मू, आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि ये सब कुछ सपना नहीं, हकीकत है। मम्मू, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तू हमेशा ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बेटी। तू देखना, तेरा डॉक्टर बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा। चल अब जा, जल्दी से अपना काम खत्म कर। और सुन, कॉलेज जाने से पहले ना मुझे एक फोन जरूर करना। जी। चल जा, अब रखती हूँ। हे भगवान, मेरी बिटिया की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मासा, क्या हुआ? अब घर पर तो मम्मू से पूछती थी,
लेकिन यहाँ आप हैं। मैं पूछने आई थी कि आज के लिए ये साड़ी कैसी रहेगी। ज्यादा हैवी भी नहीं है और आज तो बहुत भागदौड़ होने वाली है, तो लाइट साड़ी ही ठीक रहेगी, है ना? देखा, ये अच्छी रहेगी। सुन, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ, टिफिन पैक किया क्या ना? बस वही बनाने जा रही थी। भूख लगे तो टिफिन से ही खाना। बरसात का मौसम है, बाहर से कुछ लेकर मत खाना, ठीक है? सारिका, दीदी, अब तुम्हारी जैसे बात हुई। वो तो आराम से सो रहे हैं। आपको पता है, वो तो मुझसे नींद में भी बात कर रहे थे। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने तो कह दिया कि मैं उनकी सब बात मानूंगी। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कहे और मैं ना मानूं। सारिका, मैं बहुत खुश हूँ, सच। पर दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सारिका, जय बहुत भोला है, लेकिन मन का बहुत साफ है। उसकी किसी बात को दिल से मत लगा लेना। अच्छा, तुम जाके तैयार हो, मैं जाके नाश्ते की तैयारी करती हूँ। दीदी, और तुम्हारा टिफिन भी। पर दीदी, आप क्यों बनाएंगी? मैं बना लेती हूँ ना। आज अपनी बड़ी बहन को करने दो। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे ससुराल वाले मेरे कॉलेज जाने से इतना खुश हैं। करीमा, जया और सारिका का नाश्ता ना तुम पैक कर दो, वो लोग रास्ते में ही खा लेंगे। उन्हें तो अब जल्दी निकलना चाहिए, एयरपोर्ट के रास्ते में कितना जाम होता है। ये रहा भैया भाभी का टिफिन। अरे वाह, भैया भाभी की बड़ी सेवा हो रही है। क्या बात है? अपनी शॉपिंग लिस्ट दी है भैया को। शिखा, आज एकादशी है, आरती की तैयारी तो हो गई है ना? जी लगभग। जल्दी जल्दी पूरी कर लो। और सपना, बेटा तुम जाके सबको बुला लो ताकि आरती शुरू कर सके। जी माँ। चल। शिखा, जरा वहां के फूल तो ठीक कर देना। इस घर में हर दूसरे दिन कभी कोई त्योहार होता है या पूजा, और मंदिर की सफाई दे दी जाती है मुझे। इतनी सेवा करती हूँ भगवान जी, लेकिन तारीफ मिल रही है उस सारिका को। मेरे भाग्य कब खुलेंगे इस घर में? मेरा आईडी कार्ड कहाँ गया?
लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। थैंक यू। सारिका मेडिकल कॉलेज?